हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है योगी परमहंस जी की पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी से कुछ चीज़ें जो मैंने सीखी, मैंने रियलाइज़ की कि उन्होंने अपने जीवन में सबसे पहले किस चीज़ को प्राथमिकता दी थी। और उन्होंने अपने जीवन में जब भी उन्होंने किसी भी काम को किया था ना, तो सबसे पहले उनका जो था भरोसा था उस ब्रह्मांड पर, उस सुप्रीम पावर पर, जिसको भी वो मानते थे, अपने गुरुओं पर। क्योंकि जीवन में ना हम हर बार यही कमी कर देते हैं कि हमें भरोसा नहीं होता। जब भी हम कोई काम करने लगते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ हमें भरोसा नहीं होता। हमें लगता है कि हमारा ये काम होगा या नहीं होगा। बट जो ये बुक सिखाती है कि कैसे परमहंस जी ने अपने जीवन में सिर्फ भरोसे के बल पर आगे बढ़ते चले गए, और जब वो एक रास्ते से दूसरे रास्ते में आगे बढ़े, उन्हें आगे का मार्ग अपने आप दिखाई देने लगा। क्योंकि जब तक आप किसी काम की शुरुआत नहीं करते हैं, आपको चलना ही नहीं है, तो आप जीवन में आगे कैसे बढ़ पाएंगे। सबसे पहली ज़रूरत होती है आपका स्टेप लेना। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको भरोसे के साथ शुरू करें, एक पहला कदम लें। योगी जी जब भी घर से बाहर निकलते थे, उनके पास कई बार कुछ भी नहीं होता था, ना खाने के लिए पैसे थे, ना कपड़े होते थे। सिर्फ और सिर्फ वो ब्रह्मांड के भरोसे, उस सुप्रीम पावर के भरोसे घर से निकल जाते थे कि सब ठीक हो जाएगा, सब मैनेज हो जाएगा। उनका सिर्फ यही विचार रहता था कि सब हो जाएगा, सब ऊपर वाला मैनेज कर देगा। और रियल में जब वो आगे जाते तो उनकी ज़रूरत के हिसाब से उन्हें सारी चीज़ें किसी ना किसी दूसरे पर्सन के द्वारा मिल जाती थी। उन्हें खाने का सामान भी मिल जाता था, उन्हें कपड़े भी उन्हें रहने के लिए भी जगह मिल जाती थी। यूनिवर्स को सरेंडर करना यानी कि सबसे पहले अपने ईगो को छोड़ना होता है, और अपने कामों और हर एक परिणाम को ईश्वरीय या ब्रह्मांडीय एनर्जी, जो भी आप समझते हैं, उसको सरेंडर करना होता है। उन पर भरोसा करके छोड़ देना होता है कि मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट किया है, अब आप जाने और आपका काम जाने। और ये विश्वास जो इंसान भी रखता है ना, वो हमेशा आगे बढ़ता है। योगानंद जी किसी भी काम को करने से पहले सबसे पहले वो उस परमात्मा के साथ अपना जुड़ाव महसूस करते थे। वो योग करते थे, मेडिटेशन जो हम कहते हैं, उस मेडिटेशन में उस अवस्था में पहुंच जाते थे कि सिर्फ अब उनका परमात्मा और वो, बस वही दोनों हैं और कोई नहीं है उनके सिवा। और मेडिटेशन में बैठ के सिर्फ वो एक ही बात बोलते थे कि हे भगवान, जो भी मैं कार्य कर रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा हो रहा है। मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, मैं सिर्फ एक निमित्त बना हूँ, काम आपका ही है और आप ही कर रहे हैं। अगर मेरा ये काम अच्छा होगा तो आपकी ही तारीफ होगी, आपका ही गुणगान होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, आपका ही नाम होगा। इस तरह से वो ब्रह्मांड से जुड़कर उस पर सरेंडर कर देते थे। उन्होंने हमेशा यही कहा था कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ है ना भगवान है। क्योंकि जब हम ईगो छोड़ देते हैं ना, तो हम यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हैं, उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट हो जाते हैं, जो एक अदृश्य शक्ति है। और हर काम को करते हुए रिजल्ट की चिंता हम नहीं करते हैं जब हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं। योगानंद जी यही काम करते थे, अपना हर काम शिद्दत के साथ करते थे, दिल से करते थे, समर्पण के साथ करते थे, और सब कुछ फिर भगवान पर छोड़ देते कि मैंने अपना काम कर दिया है, अब आपका ही काम है। योगानंद जी कहते थे कि जब आपका हायर सेल्फ और यूनिवर्स आपस में बातें करते हैं तो हम शांत और रिसेप्टिव मोड में हो जाते हैं। हम इतने शांत हो जाते हैं कि अब हम जो भी अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, अच्छा ही अट्रैक्ट करेंगे। और एक बार की बात है, जब योगानंद जी अमेरिका में जा रहे थे और उन्हें एक बहुत बड़ा भाषण देना था स्टेज पे जाके। उन्हें बहुत चिंता हो रही थी, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतने सारे लोगों के सामने कैसे बोलूँगा, लोग मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। फिर वो अपने ध्यान में बैठे, उन्होंने योग किया कुछ समय तक। फिर उन्हें एक ही विचार आया कि भगवान, ये तेरा काम है, अगर लोग मुझ पर हंसे भी तो वो आप पर ही हंसेंगे, मेरा कुछ नहीं होगा। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ, मुझे सिर्फ एक निमित्त बनाया गया है यहाँ पर। जो भी होगा वो आपके लिए होगा। लोग हंसेंगे तो आप पर हंसेंगे, और लोग तारीफ करेंगे तो आपकी तारीफ करेंगे। उसके बाद योगानंद जी ने इतना अच्छा भाषण दिया था कि सब लोग खड़े होकर उन्हें तालियां बजाने लगे थे, इंस्पायर करने लगे थे। तो सच में सरेंडर का भाव जो है वो बहुत अच्छा भाव होता है। जब आप अपनी लाइफ में कभी किसी ऐसे मोड़ पर आ जाएं कि आपको कुछ भी समझ ना आ रहा हो, तो आप सिर्फ यूनिवर्स पे सरेंडर कर दें, या फिर आप जिस भी सुप्रीम पावर में भरोसा रखते हैं उसको सरेंडर कर दें कि अब मैंने इतना किया है, अब ये आप जाने और आपका काम है, ये आप संभालें। और बिल्कुल लेट गो कर दें, भूल जाएं उस काम को कि अब इसका परिणाम क्या होगा। उसके बाद जो यूनिवर्स आपको देगा ना, वो बेहतर से बेहतरीन होगा। हम सिर्फ बेहतर परिणाम की चिंता करते हैं और यूनिवर्स हमेशा हमें बेहतरीन परिणाम देने के लिए बैठा रहता है। आप एक बार सरेंडर वाली फीलिंग में आकर देखें, यूनिवर्स को सरेंडर करके देखें, छोड़ कर देखें एक बार। क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज़ से अटैच रहते हैं ना, तो वो चीज़ कई बार हमारे पास नहीं आ पाती, हम ज़रूरत से ज़्यादा अटैच हो जाते हैं।
डिटैचमेंट बहुत ज़रूरी होता है, किसी भी चीज़ से थोड़ा अलगाव होना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। जब आप किसी चीज़ को थोड़ा कुछ टाइम के लिए अलग छोड़ देते हैं, तो अगर वो आपके लिए बेहतर है तो यूनिवर्स आपको उससे बेहतरीन रूप में आपके सामने पेश करता है।